तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ निर्भया बैच, है ना। इसमें हम बात करेंगे भागा से प्रारंभ करते हैं क्योंकि हम गुना तक बता दिए थे, है ना। उसके बाद हम भाग पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं गुना ही अभी बताते हैं, ठीक है। गुना 2 अंक का गुना, है ना। कितने अंक का गुना? 2 अंक का गुना, है ना। दो अंक का गुना मान लेते हैं मेरे पास ये है 8 2 9, है ना। इनटू कितना है? 12 है, ठीक है। मार्कर नहीं, चलो क्या है? 8 न्यू मार्कर था ना, बाहर में देखो 8 2 9, है ना। तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 के 8 बकिया 1, है ना। इस प्रकार से चलना है। उसके बाद क्या है? 2 दूना 4 4 1 5, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? और दूना 16, तो 16 के 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है बाबू? 9 एकम 9, है ना। फिर क्या है? 2 एकम 2, फिर क्या है? 8 एकम 8। इस प्रकार से इसको जोड़ देना है, ठीक है। एक यहां छोड़ना गैप, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा? 14 बकिया 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 1 9, ये क्या हो जाएगा? 9। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से चलना है, बिना लिखे हुए, बिना फास्ट अति बिना लिखे हुए थोड़ा स्पीड में चलना है। वहां देख लो, चलो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि मान लो 3 2 4, है ना। इनटू क्या है बाबू? 1 9, है ना। तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 के 6 बकिया 3, है ना। 9 दूना 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21, 21 के 1 बकिया 2, है ना। 9 तिया 27, 27 दो क्या हो जाएगा बाबू? 29। चलो ठीक है। और क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 6। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5, 9 और 2 कितना होगा? 11 बकिया 1, 5 1 6। चलो ये हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक इस प्रकार से हम लेंगे 4 2 6 इनटू क्या बाबू? 17, है ना। इस प्रकार से ले लिए। सचक 42 के 2 बकिया 4, है ना। 42 के कितना हुआ? 2 बकिया 4, है ना। और 2 एकम अति सदना 14, 14 4 कितना होगा बाबू? 18 बकिया 1, सचक 28 1 29। चलो ठीक है। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 14 बकिया 1 9 2 11 1 12 बकिया 1 6 1 7, ठीक है। चार 2 1 क्या बाबू? 3 1, है ना। 3 एकम 1 एकम 1, है ना। 2 एकम 2, है ना। और क्या है? 4 एकम 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बाबू? उसके बाद ये दोनों गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 3, है ना। 3 दूना 6, 4 तिया 12। इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 1 5 क्या हुआ? 6 4 10 और 2 1 3 1, है ना। चलो इस प्रकार से हो गया हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम बनाते चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं। उसके बाद 6 2 3 इंटू 1 9, है ना। कितना भी बड़ा हो, है ना, 2 अंक का इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा? 9 27, 27 के 7 बकिया 2, है ना। और 9 दूना 18, 18 2 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 20, 20 के 2, 20 के 0 बकिया 2, है ना। और क्या हो जाएगा? 9 छक 54, और 54 2 कितना होगा बाबू? 56, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 एकम 6,
7 3 8 11, ठीक है, 7 3 8 11। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, इस तरह से हम 3 अंक को भी इसी प्रकार से बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना, 3 अंक का जो है क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। 3 अंक का जो गुना होगा वो इस प्रकार से बनाना है। देखो 3 अंक का जो गुना है इस प्रकार से बनाना है। जैसे 3 2 4 6 इंटू क्या है बाबू 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं, छतिया 18 के 8 बकिया 1 है ना, चतिया 12 12 1 13 है ना, 12 क्या आ जाएगा बाबू 13 13 के 3 बकिया 1 है ना, और क्या आ जाएगा बाबू 3 दूना 6 6 1 7 है ना, और 3 तिया 9, ठीक है। इसे लिख दिया सिंपल ना। चलो अब इस बार जो अभी गुना करेंगे 2 से, तो 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको नीचे लिखेंगे, है ना। जैसे हम गुना करते हैं सिंपल गुना वैसे ही करना है, बस इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार लिखना नहीं है ना, स्पीड में गुना करते चल जाना है, ठीक, समझ में आया कि नहीं, ताकि इससे क्या हो, समय का बचत हो, ठीक। तो 3 6 दूना 12 12 के 2 बकिया 1, और क्या है बाबू 4 दूना 8 8 1 9 है ना, 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6। अब उसके बाद क्या है बाबू, इसको फिर से छोड़ना है 1 अंक को, है ना। तो यहां से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, क्या जाएगा 6 कम 6 4 कम 4, और क्या होगा 2 कम 2 3 कम 3, ठीक है, जोड़ देंगे 8, कितना आएगा बाबू 3 और 2 कितना होगा 5, फिर क्या हो जाएगा बताओ 16 में से 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में से 6 जोड़ेंगे 22, है ना, 22 के 2, क्योंकि 9 और 7 कितना होगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 6 6 12 होता है ना, और 5 इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, बकिया 2 है ना, 9 4 13 9 4 13 13 4 कितना होगा 17, और 17 में यदि हम 2 जोड़ दे तो कितना होगा बाबू 19, बकिया 1 8 1 9 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 3, है ना। इस प्रकार से हमें उत्तर देना है, ठीक, काफी फास्ट के साथ, है ना, काफी तेजी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद हम मिटा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाग में, है ना। भाग में कई लोगों को समस्या होता है कि उन्हें जो है पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, तो टेबल आए या ना आए, है ना, इससे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टेबल आए तो भी सही, टेबल नहीं आए तो भी सही, ठीक है, याद रखना है, टेबल आएगा तो भी सही, टेबल नहीं आ रहा है तो भी सही, ठीक है। जैसे हम भाग लेते हैं, एक छोटा सा भागा, है ना, 5 9 6 4, ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे, है ना। और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 6 भागा 7 8 9 2, ठीक है, उसी प्रकार से ले 3 भागा क्या ले लें 4 9 6 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या ले लेते हैं 2 2 अंक का लेते हैं, 12 भागा 8 9 6 4 2, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से ले लेते हैं 13 भागा, है ना, 5 4 6, है ना। उसके बाद ले लेते हैं 14 भागा, है ना, 14 भागा, है ना, 5 7 6 4, ठीक है। ये तो एक कल छोटा भागा है, इससे भी हम बड़ा बड़ा भाग लेंगे, ठीक है, और उसको हम हल कर बताने का प्रयास करेंगे, मतलब हल करने की क्या विधि है ना, क्या तरीका हो सकता है ना, उसको हम बताएंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान में रखना है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, देखो जैसे इधर 5 है तो 5 का जो है टेबल आना जरूरी है ना। टेबल जो है मैथ सीखने के लिए टेबल अत्यंत जरूरी है ना। 30 तक पहाड़ा याद होना बिल्कुल जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि टेबल जानने की कोई जरूरत नहीं है तो समझो वो बेकार की बातें कर रहा है ना। टेबल जानना बहुत जरूरी है, 1 से 30 तक पहाड़ा जानना बेहद जरूरी है। यदि तुम चाहते हो कि गणित में हम बेहतर बने तो, है ना, गणित में बेहतर बने तो, ठीक है। तो अब देखो 5 का के कितना बार पढ़े,
सबसे पहले यहां देखना है कि 5 से बड़ा है पहली संख्या, ये छोटा है। 5 से बड़ा है या छोटा है, पहले बताओ। तो 5 से ना बड़ा है ना छोटा है ना, उसी के बराबर है। तो कितना बार में लगेगा बाबू, बचे कम 5। चलो ठीक है, कट गया। अब जो ऊपर की संख्या है ना उसको नीचे लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 5 से बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है तो हमें क्या करना है कि पचका को पढ़ना है इतनी बार कि 9 आ जाए, ये तो 9 से जस्ट छोटा आ जाए, क्योंकि 9 से जो है छोटा कई संख्या हो सकते हैं, है उसके जस्ट छोटा, ज्यादा भी छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो पचका लिख देते हैं, पचका 5 10 पंतिया 15 5 20 पचे 25 5 30, है ना। और क्या है बाबू, 5 सते 35 अनाटी 40 पनमा 45 पंद्रह के 50, ठीक है। पनमा 45 पंद्रह के 50, इस प्रकार से लिख देना है। अब हमें देखना है कि 9 आ जाए, ये तो 9 से छोटा आ जाए। तो बाबू 5 का 5 बंधु ना 10, 9 से ज्यादा आ रहा है, तो 9 से छोटा कौन होगा, 5 ही होगा। कई बार में आ रहा है बाबू, एक बार में आ रहा, तो यहाँ लिख दिए 1, 25 कम 5, अब गुना होकर के यहाँ लिखा गया। और क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। तो 9 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा 4। चलो ठीक है, उसके बाद 4 आ गया। अब ये क्या है बाबू, 4। अब हमें देखना है कि जो आया है वो तो छोटा ही होगा, क्योंकि शेषफल जैसा है कुछ, है ना। घटाने के बाद जो आ रहा तो छोटा होगा। तो जब छोटा है तो एक संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही संख्या ले रहे हैं ना, 2 संख्या तो नहीं ले रहे हैं ऊपर से। ये 2 संख्या बना, लेकिन हमने एक ही संख्या यहां से लिया, ठीक। तो अब देखना है कि कितना पचका पहाड़ में कितना बार में 46 आ जाता है, या तो 46 से छोटा आ जाता है। देखो यहाँ पचका 5 10 15 5 20 25 25 5 30 35 35 50 40 पनमा 45, पनमा 45, कितनी बार में, 9 बार में, है ना। कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है ना, 45। चलो तो 46 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा, 1, काट देंगे, है कि नहीं। अब इस 4 को हम यहां उतार लेंगे, है ना। 5 दूना 10, चलो ये हो गया, है ना। ये इस प्रकार से बन गया, ठीक। ये शेष आ गया, देखो यहां घटाने के बाद आया। यदि हो सकता है यहाँ कोई संख्या ऐसा रहता, है ना, यहाँ कोई ऐसी संख्या रहता, मान लो यहाँ पर कट जाता, है ना। मान लो कि 5 का पहाड़ा में 46 आता और ये कट जाता, तो हम ऊपर से क्या उतारते, सिर्फ 4 उतारते, सिर्फ 4 उतारते। और 4 क्या होता, 5 से छोटा होता।